वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं लिंक टैग की या एंकर टैग की। बेसिकली जो टैग आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल पेजेस को लिंक कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग किसी इमेज वगैरह के ऊपर या एज अ बटन भी जो है वो लिंक को यूज कर सकते हैं। सो आए चलते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। मैंने फोल्डर क्रिएट करके उसको VS कोड के अंदर जो है वो ऑलरेडी ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे एंकर और उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे डॉट HTML, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करना है। बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद इन चीजों को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी टाइटल डिफाइन करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एंकर टैग, ठीक है। इसको बेसिकली HTML के अंदर एंकर टैग बोलते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है किसी भी चीज को लिंक करना, ठीक है। तो अभी वन बाय वन हम लोग इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंकर टैग यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो एंकर टैग यूज करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, ए का टैग लगाना है, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है HREF। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखना है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद ए का टैग हम लोगों ने क्लोज कर दिया, ए फॉर एंकर टैग, ठीक है। अब यहाँ पे HREF का मतलब ये होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, यानी बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपना डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेंगे जिस पे हम जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब क्लिक मी पे क्लिक करूं तो जो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा होगा वो मुझे उस एड्रेस के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑफलाइन भी लिंक लगा सकते हो। ऑफलाइन लिंक का मतलब ये कि मल्टीपल पेजेस को लिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीजों को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम पे जाके कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, और वहां से जो है वो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेबसाइट का लिंक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोगों ने एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे VS कोड की ऑफिशियल साइट को, ठीक है। और मैं सिर्फ लिखता हूँ VS कोड उसकी ऑफिशियल साइट पे चले गए, ठीक है। इस लिंक को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इस टैब को मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब मैं क्या करूंगा, इस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर इस लिंक को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यानी जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूं तो मुझे कहां पे लेके जाएगा, इस डेस्टिनेशन के ऊपर लेके चला जाएगा। एक चीज आपने याद रखनी है, एंकर के टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह हम लोग लिखेंगे उसके नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आएगी, और टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर का सॉरी होगा। इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं थ्रू CSS। वो लाइन भी रिमूव कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिफॉल्ट चीजों के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो वो लाइव पे क्लिक करके लाइव सर्वर पे देखते हैं इसको, कि इसका आउटपुट बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक मी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हम anchor.html की फाइल पे काम करें, लेकिन जैसे क्लिक मी पे क्लिक किया है तो वो हमें कहाँ पे लेके चला गया है, VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला गया। अब ये देखिए कि जैसे मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया है तो वो वाला पेज हाइड हो गया, उसकी उसी पेज के ऊपर ये नया पेज जो है वो लोड होके आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो एक नई टैब ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंकर के टैग के अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जो कि है टारगेट, ठीक है। और उसकी मैं वैल्यू सेट करूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। और जैसे इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे और क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारी पहली फाइल है, और ये न्यू टैब के अंदर जो है वो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो एड्रेस ओपन हो रहा है, ठीक है होगा। तो ये होगा हम लोग ऑनलाइन लिंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर फर्ज करें मैंने मल्टीपल पेजेस को लिंक करना, तो वो मैं किस तरह से लिंक कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक और एंकर का टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पेज 2, ठीक है। और उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर सॉरी एक फाइल क्रिएट करता हूँ page2.html के नाम से। उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिफाइन कर देना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, और मैं लिखता हूँ पेज 2, ठीक है। सेव किया, और सेव करने के बाद अब मैंने कहाँ पे जाना है, पेज 2 पे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पेज 2 का सिंपल नेम लिख दूंगा पेज2.html। यानी जब मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहाँ पे चला लेके जाएगा, इस डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एंकर का टैग आ चुका है। तो मैं इनको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे BR का टैग लगा लूंगा, ठीक है। सेव करूंगा, और यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जैसे मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा, ठीक है, पेज 2 पे क्लिक किया तो वो मुझे कहाँ पे लेके चला गया है, पेज2.html के ऊपर लेके चला गया। और अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बैक नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं पेज 2 पे क्लिक करूँ यानी इस पेज पे आ जाऊं, तो यहाँ पे भी एक एंकर का टैग हो जो मुझे फर्स्ट पेज पे ले जाए। तो मैं क्या करूंगा, पेज 2 के ऊपर एक एंकर का टैग लगा दूंगा,
ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, जिस फाइल के ऊपर मैंने जाना है, जैसे मैंने एंकर की फाइल के ऊपर जाना है तो मैं लिखूंगा एंकर डॉट HTML और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज 1। सेव करेंगे और यहाँ पे देखिए पेज 1 का लिंक आ चुका है। अब हम पेज 2 पे मौजूद है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे लेके आ रहा है, एंकर डॉट HTML के ऊपर लेके आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल चीजों को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ या मल्टीपल जो है वो डिव क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 100 वर्ड्स, ठीक है। और इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एंकर टैग को यूज करना चाह रहा हूँ। तो ये मल्टीपल टाइम मैंने जो है ना इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी क्या है उसको डिटेल में देखेंगे, आईडी दे देता हूँ और आईडी फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दी है फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। सेव किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंकर का टैग लगा लेता हूँ टॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंकर का टैग लगा लूंगा और उसी के अंदर मैं क्या करूंगा, #2, ठीक है। #2 का मतलब ये है कि उसी पेज पे रहते हुए क्या फाइंड करो, ये 2 वाली आईडी फाइंड करो जो कि मैंने एक पैराग्राफ को असाइन कर दी है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टारगेट आईडी। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और ये एंकर मैं पहले देख लूं कि मैंने किस पेज के ऊपर कोड किया, पेज 2 पे जो है वो मैंने कोड किया हुआ है। तो पहले मैं पेज 2 पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो मल्टीपल पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं नीचे जाके उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि जब हम उसको टारगेट करें तो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से वो सिलेक्ट हो रहा है। कलर मैं उसका कर देता हूँ रेड। सेव और यहाँ पे अब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब ये देखिए स्क्रॉल करके हमें नीचे आना पड़ रहा है और ये वाला पैराग्राफ है जिसको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखें हम लोगों ने एंकर का टैग यूज किया हुआ है। जस्ट मैं क्या करूंगा, टारगेट आईडी पे क्लिक करूंगा और वो देखिए उसने उसी पैराग्राफ को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। यानी अब हमें स्क्रॉल करके नहीं आना पड़ रहा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए टारगेट आईडी पे क्लिक कर रहे हैं तो वो इस आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर भी इसको यूज करते हैं, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अंदर भी यूज करते हैं और ऑनलाइन चीजों को लिंक करने के लिए भी हम लोग एंकर का टैग जो है वो यूज करते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।